दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हमने जो कुछ भी इस गुजरात में प्रगति की है तो हमारे सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के की है। जब भी हम मुसलमानों पे तकलीफ आई है तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम, चाहे वो मुकुल सिन्हा हो, तिस्सा सेतलवाड़ हो, महेश भट्ट हो, वो तमाम के तमाम हिंदू हैं। उन लोगों ने इस देश के अंदर मुसलमानों के जो थे उसको उस पर मुद्दों को उठाया, काम किया। इसलिए लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ की। वो लोग हिंदू मुस्लिम को साथ में देखना नहीं चाहते। तो समाज बहुत सेक्युलर है, हिंदू भाई नहीं चाहते हैं दंगे की। मैं तो कहूंगा कुछ बातों में तो हिंदू समाज मुस्लिम समाज से भी ज्यादा सेक्युलर है। लेकिन जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का, जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थाएं, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल, इनका ये हमेशा से काम रहा है कि हिंदू और मुस्लिम को करीब मत आने दो। गुजरात का जो हिंदू समाज है उसको हमारा मुस्लिम समाज जो बड़ा भाई मानता है। गुजरात का जो हिंदू समाज है वो हिंदू समाज बहुत सेक्युलर है, वो कभी भी लड़ना नहीं चाहता है। खंबात में जो थी वो घटना बनी, बहुत दुख घटना भी बनी कि एक बूढ़े इंसान को पत्थर मारे में उसकी जान गई, उसका भी हमको बहुत दुख है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने जो एक तरफा कार्रवाई की कि जिन लोगों ने पथराव किया उनके पे एक तरफा सिर्फ एक समाज, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जहां जबकि मुस्लिम समाज के लोगों की जो माल मिलकत को नुकसान हुआ, जलाया गया, उसके सिवा उसके सामने कोई एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, लेकिन किसी को भी वहां पर अभी तक उसमें अरेस्ट नहीं किया है। और हम ये बोलते हैं कि कानूनी लड़ाई में जहां कहीं भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है उसमें मैं और इमरान खेड़ावाला हम मजलूमों के साथ है, चाहे वो मजलूम हिंदू हो या मुसलमान हो। कोई जब दंगा होता है तो जो लोग, जो बच्चे, जो औरतें जो बेवा होती हैं, जो बच्चे यतीम होते हैं, लोगों के माल मिलकत को जलाया जाता है, लोगों को जेलों में जाना पड़ता है। हमारी जो आज राज्यपाल से मांग थी वो ये मांग थी कि षड्यंत्रकारियों को पकड़ा जाए, चुन चुन के पकड़ा जाए, उनको कड़क से कड़क सजा दी जाए, लेकिन निर्दोषों को और एक धर्म विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जाए। ये आज गुजरात के अंदर शांति सलामती हर कोई चाहता है और गुजरात की 6.5 करोड़ की जो प्रजा है वो लड़ना नहीं चाहती। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 2022 के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये जो जहां ये तूफान हुए हैं उस जगह पे उन लोगों ने खास करके लोगों को उस्केर के हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई पड़ाने की कोशिश की है और वो मैसेज पूरे गुजरात के अंदर देना चाहते हैं। तो मैं ये हमारे जो गुजरात के पुलिस अधिकारी है उनसे मैं खास तो सरकार के जो अधिकारी है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर बन के काम मत करो। आपको जो वर्दी दी है, खाकी वर्दी है, वो आपको देश की एकता, सलामती, सुरक्षा के लिए, लोगों की उसके लिए। आपके हाथ में पत्थर होंगे तो और लोग देखेंगे आपको कि हमारा गुजरात का या कोई हमारा पुलिस अधिकारी पत्थर क्यों फेंकता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरैशी। गुजरात में चुनाव से पहले गुजरात के माहौल को खराब करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से हिम्मतनगर, बोरिया, खंभात एक एक करके लगातार जो दंगे हुए और जो यात्राएं निकली, उसके बाद में एक सोची साझी रणनीति के तहत तमाम चीजें की गई उसको लेकर, और उसके बाद एक सवाल ये उठा कि आखिरकार ये राज्य प्रायोजित दंगे कैसे हैं, क्योंकि कई वीडियो अब सामने आए हैं जिसमें पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर, बड़े पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी के अंदर पुलिस खुद पथराव कर रही है। कई सीसीटीवी फुटेज भी ऐसे आए हैं कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर जो दंगाई हैं वो दुकानों को तोड़ रहे हैं। ये तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और खासकर जो है वो गयासुद्दीन शेख साहब जो कि दरियापुर के एमएलए हैं, विधायक हैं, और उनके साथ में इमरान खेड़ावाला साहब जो कि जमालपुर खाड़िया से विधायक हैं, इन्होंने एक पूरा एक मेमोरेंडम तैयार किया और कई चीजें पेन ड्राइव के अंदर, कई ऐसे वीडियोस थे जो ऐसे पुलिस अधिकारी जो हैं और जो वर्दी के अंदर जो भक्षक बन के जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक बीड़ा उठाया है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल ओपन करना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी एक फिक्र को लेकर जो है वो, क्योंकि समाज में जब दंगे होते हैं तो वहां पर हिंदू मुस्लिम सभी मारे जाते हैं और इसी में एक इंसान की जान न जाए, किसी भी समुदाय को नुकसान न हो, उसी एक बात को लेकर जो है वो गयासुद्दीन शेख साहब ने, इमरान खेड़ावाला साहब ने गवर्नर से मुलाकात की, वहां पर मेमोरेंडम दिया। हम बात करेंगे गयासुद्दीन साहब से और इमरान खेड़ावाला साहब से। गयासुद्दीन भाई, जिस तरीके से आज आपने मुलाकात की गवर्नर से और जो बातें आपने बताई कि एक मेमोरेंडम आपने वहां पर दिया, इसके अलावा कई फुटेज भी सीसीटीवी के उसके अंदर है पुलिस के, क्या कहेंगे आप? इस बात की शुरुआत आपसे मैं करूं कि पहले दंगों की शुरुआत 5 अप्रैल से बोरियावी से हुई। बोरियावी की मस्जिद में तराबी हो रही थी। उस वक्त में कुछ शरारती तत्व वहां पर डीजे लेकर के आए
और आकर के उन्होंने जो थे भड़काऊ जो नारे लगाए और उसकी वजह से कुछ दोनों समुदाय के बीच पथराव हुआ। और पथराव होने के बाद पुलिस जब आई और प्रशासन का काम यह था कि दंगाई चाहे कोई भी हो, उसका कोई भी धर्म मजहब हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक तरफा तौर पर वहां पे कार्रवाई की गई। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोग थे उनको सिर्फ 105 लोगों को पुलिस पकड़ के ले गई, जबकि जो बाहर डीजे बजा रहे थे, जो भड़काऊ नारे लगा रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर तक दाखिल उन्होंने नहीं की। उस वक्त भी ये बात अपने राज्य के डीजीपी साहब को भी की थी, होम मिनिस्टर साहब को भी की थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब रामनवमी का त्योहार आ रहा था, उस वक्त में हमारे सीनियर आगेवान है आनंद जिले से एमजे गुजराती, उन्होंने उस वक्त में सेंट्रल आईबी के अधिकारियों से, वहां के जो उनके खेड़ा जिला के जो उनके जो एसपी है, उनसे भी उन्होंने बात करके कहा था कि भाई हमारे पास सोशल मीडिया से और कुछ ऐसी बातें आ रही है कि रामनवमी के दिन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी पथराव की और तूफान की घटनाएं बन सकती है। लेकिन उस बात की भी तरजीह नहीं दी गई और आखिरकार खंबात में जो थी वो घटना बनी। बहुत दुख घटना भी बनी कि एक बूढ़े इंसान को पत्थर मारे में उसकी जान गई, उसका भी हमको बहुत दुख है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने जो एक तरफा कार्रवाई की कि जिन लोगों ने पथराव किया उनके पे एक तरफा सिर्फ एक समाज, मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जहां जबकि मुस्लिम समाज के लोगों की जो माल मिलकत को नुकसान हुआ जलाया गया, उसके सिवा उसके सामने कोई एफआईआर पुलिस ने दर्ज की, लेकिन किसी को भी वहां पर अभी तक उसमें अरेस्ट नहीं किया है। और उससे बड़ी दुख की बात है कि जिस तरीके से देश में बुलडोजर की राजनीति चली है, उसके जनक काम करना, लोगों को उकसाना, लोगों को बाहर लाना और फिर बाद में बुलडोजर चलाना, यानी सरकार प्रायोजित ये पूरे के पूरे जो ये दंगे हैं वहां पे, यानी कि न किसी को नोटिस दी गई। अगर कोई आरोप में किसी आदमी को पकड़ा जाता है तो आरोप से ही सिर्फ वो गुनहगार साबित नहीं होता है, तो उसके तुम खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना है। देश में लोकशाही भी है और देश में संविधान भी है, लेकिन संविधान की अवहेलना करते हुए सीधी कलेक्टर के ऑर्डर से और वहां पे पुलिस को आगे रख करके वहां के गरीब लोगों को उजाड़ने का, बुलडोजर चलाने का ये जालिम सरकार जो गुजरात में बैठी है, इसने यहाँ पर वहां पे अंजाम दिया। और उसके बाद की बात करूं कि जो खंबात में जो घटना बनी, उस खंबात के बाद जो हिम्मतनगर की जो घटना बनी, हिम्मतनगर की घटना में सुबह 1 बजे जो रैली निकली वो प्रवीण तोगड़िया की जो वीएचपी है उसकी रैली थी। और अब सब जानते हैं कि प्रवीण तोगड़िया एंड कंपनी इस गुजरात के अंदर जिस तरीके से भड़काऊ भाषण भी दे रही है, जैसे हमने देखा था कि सलमा तेरा राम के जो वंश है तेरा इंतजार कर रहे हैं और लवकुश से पैदा हो वो इंतजार, यानी वो जिस तरीके से वो यानी जन बिल मछली नृत्य बिन बिजली, जो वो एक जमाना था, एक दौर था, उसमें तड़प रहे हैं वो। तो बाहर कैसे बाहर आना, उसके लिए एक कोशिश, घिनौनी हरकत प्रवीण तोगड़िया कंपनी करती रहती है। तो सरकार को पता है कि वो लोग ये काम करते हैं, तो उन्होंने 1 बजे वहां पे मस्जिद पे चढ़ करके वहां पे जब भगवा लहराया, वहां पे उस वक्त में फिर दोनों समाज के बीच दंगा हुआ। और दुख की बात तो ये है कि वहां पे मुस्लिम समाज जो था, जो छापरिया बाजार कहते हैं, वहां पे वो लोग नींबू शरबत और पानी की बोतलें लेके रामनवमी की यात्रा का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन जो ये, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हिंदू समाज बहुत सेक्युलर है, हिंदू भाई नहीं चाहते हैं दंगे की, मैं तो कहूंगा कुछ बातों में तो हिंदू समाज मुस्लिम समाज से भी ज्यादा सेक्युलर है। लेकिन जो कट्टरवादी तत्व है, जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थाएं आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल, इनका ये हमेशा से काम रहा है कि हिंदू और मुस्लिम को करीब मत आने दो। और वो लोगों ने ये वहां पर भी ये काम वहां पे अंजाम वहां पे दिया। दुख की बात यह है कि 1 बजे की यात्रा के अंदर जब तूफान होता है, 4 बजे फिर से यात्रा को निकलने दिया जाता है और 3 दरगाह शरीफ और 1 मस्जिद को वहां पे डिमोलिश किया जाता है। 2-3 शोरूम है उसको तोड़ने की कोशिश की जाती है, एक को तो जला दिया जाता है। तो जब 3 दरगाह और 1 मस्जिद जो तोड़ी गई, उसमें 3 दरगाह और 1 मस्जिद के अंदर एक भी आरोपी को अभी तक पकड़ा नहीं है। और दुख की बात यह है कि जो एफआईआर बनी है वो दरगाह और मस्जिद की एफआईआर में भी मुस्लिम समाज के लोगों को आरोपी बताया है। तो ये बहुत खतरनाक गंभीर बात है कि मारो भी और उसके बाद में आरोपी भी उन्हीं को बना दिया जाए। और जैसा आपने बताया गया सुबह, कई सीसीटीवी फुटेज और कैसी चीजें हैं जिसमें पुलिस अधिकारी खुद पथराव भी कर रहे हैं, पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने पुलिस पथराव करे, तमाम जो चीजें सामने आई है। तो जैसे गवर्नर को आपने ज्ञापन सौंपा, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे पुलिस अधिकारियों को इनको घसीटकर, कानूनी रास्ते पर घसीटकर कोर्ट भी ले जाना चाहिए? बिल्कुल, आप विजुअल देखो, वहां के मुकामी लोगों ने हमको दिए हैं, हमने आज राज्यपाल को भी उसकी पेन ड्राइव दी है, हमने नामदार हाईकोर्ट को भी इसकी पेन ड्राइव भेजी। आपको मैं बोलूं कि जब दंगों की शुरुआत हुई उसी वक्त, पहले वक्त बोरियावी के वक्त से मैं और इमरान खेड़ावाला ने डीजीपी साहब से भी बात की, होम मिनिस्टर से भी बात की। उसके बाद जब बड़ौदा में हुआ जब भी हमने बात की, और ये जब खंबात और हिम्मतनगर का मामला है
मुख्यमंत्री के पास जाकर के हमने 12 अप्रैल को उनको भी रजूआत की कि इन दंगों को रोका जाए, ये दंगे राज्य प्रेरित लग रहे हैं और लोगों को भड़काऊ नारे लगा के डीजे बजा के उकसाया जा रहा है और ये राज्य की शांति सुलह का भंग हो रहा है। लेकिन दुख की बात ये उसके बाद भी भांगरोल में भी ये हुआ, दरगाह के ऊपर वेरावल में कि वहां पे दरगाह पे चढ़ के वहां भगवा लहराया गया। बड़ौदा के अंदर एक नमाजी आदमी नमाज पढ़ के तराई पढ़ के घर जा रहा था, उस पर एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उस पर तलवारों से उस पर हमला हुआ। यानी सरकार को ये सब कहने के बावजूद, इतनी बातें बताने के बावजूद भी अगर दंगे नहीं रुकते हैं, उसके लिए बाद मैंने और इमरान खेड़ावाला ने गुजरात नामदार हाईकोर्ट में भी हमारी बात को लेटर के द्वारा हमने लिखा है, वहां पर भी हमने पेन ड्राइव और जो ये हमारी जो है वो भेजी है। और आखिरकार आज मैं इमरान खेड़ावाला, हमारे कांग्रेस पार्टी का जो उच्च स्तरीय जो हमारा ये प्रतिनिधिमंडल था, आज हम राज्यपाल जी को भी हम मिले हैं और हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए हाईकोर्ट में तो लिखा है, लेकिन हमारे को जो पता चला है, जो दंगा पीड़ित है खंबात के और जो दंगा पीड़ित है हिम्मतनगर के, वो लोगों ने भी तैयारी की है और इंशाल्लाह वो लोग भी इस नाइंसाफी के खिलाफ जो है वो तमाम जगह पे गुजरात में मानव अधिकार पंच में, राष्ट्रीय आयोग में, माइनॉरिटी आयोग में, हर जगह पे वो अपनी बात को वो लोग रखने वाले हैं और नामदार हाईकोर्ट में भी वो लोग शायद अपनी पीआईएल करेंगे। और हम ये बोलते हैं कि कानूनी लड़ाई में जहां कहीं भी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी है, उसमें मैं और इमरान खेड़ावाला हम मजलूमों के साथ है, चाहे वो मजलूम हिंदू हो या मुसलमान हो। क्योंकि जब दंगा होता है तो जो लोग, जो बच्चे, जो औरतें जो बेवा होती हैं, जो बच्चे यतीम होते हैं, लोगों के माल मिलकत को जलाया जाता है, लोगों को जेलों में जाना पड़ता है। हमारी जो आज राज्यपाल से मांग थी, वो ये मांग थी कि षड्यंत्रकारियों को पकड़ा जाए, चुन चुन के पकड़ा जाए, उनको कड़क से कड़क सजा दी जाए, लेकिन निर्दोषों को और एक धर्म विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया जाए। ये हमने बात को रखा। जिस तरीके से ये भड़काऊ भाषण हो रहे हैं, इनके खिलाफ सरकार को यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, जो पुष्पेंद्र कुशवाहा वगैरह जो है, कुलश्रेष्ठ, ये कितना जहर उगल रहे हैं। वो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सामने से जो है कंप्लेन, फरियाद जो है उनके सामने दाखिल करनी चाहिए, अगर उसमें ईमानदारी है, दंगों को रोकना चाहती है तो यानी जो साइबर क्राइम को स्ट्रॉन्ग किया जाए और जिस तरीके से प्रवीण तोगड़े कंपनी ने भाषण दिए, उनके सामने भी गुनाह रजिस्टर करना चाहिए और उनकी भी धरपकड़ उन लोगों की भी करनी चाहिए, अगर सरकार ईमानदारी से दंगों को रोकना चाहती है। और साथ साथ हमने इस बात को भी रखा है कि यानी बिना भेदभाव के आप लोग, यानी कि जो है, जो भी सही गुनहगार है, षड्यंत्रकार है, उनको पकड़ो। अगर षड्यंत्रकार जब तक नहीं पकड़े जाएंगे तो दंगे रुकने वाले नहीं है। इमरान खेड़ावाला साहब भी हमारे साथ में हैं। इमरान भाई, आप 3 विधायक हैं गुजरात में मुसलमान। जिस तरह का माहौल बना हुआ है इस वक्त पूरे देश में, और तो गुजरात तो चूंकि आरएसएस की बिल्कुल एक लेबोरेटरी कहा जाता है, तो ऐसे माहौल के अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी आपको नहीं लगता कि आप 3 विधायकों, और खासकर आप दोनों, क्योंकि हर जगह कहीं पर भी कुछ होता है, जब एक खास समूह जिसको सबसे ज्यादा दबाया कुचला जाता है, तो हर जगह गयासुद्दीन शेख और इमरान खेड़ावाला यही 2 नजर आते हैं, और अब चुनाव भी सर पर है, तो आपको नहीं लगता कि जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है? नहीं, सबसे पहले तो मैं मेरे सीनियर धारासभ्य गयासुद्दीन शेख साहब का बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि वो तो सीनियर है, 3 टर्म से एमएलए हैं, मैं फर्स्ट टाइम एमएलए हूं, लेकिन उनका साथ और सहकार हमेशा मुझे मिलता रहता है। काफी मुझे जानकारी उनके तरफ से मिलती रहती है और हम दोनों साथ में मिलकर जिस तरह से जो समस्या है, जो मुश्किल है, जो सामने हम लोगों के सामने जो फेस करते हैं, तो काफी उनका योगदान रहा है। मैं साथ ही जो हमारे दूसरे बाबा साहब है, जावेद पिरजादा साहब, वो भी हम इंशाल्लाह, हम तीनों एमएलए जहां जहां रजूआत होती है, हम तीनों साथ में मिलकर रजूआत करते हैं और सरकार को जो बात हमारी जो पहुंचाते हैं। खास करके आज मैं आपको बात करूं कि आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को गुजरात के अंदर जिस तरह से जो दंगे हुए हैं, पहले शुरुआत हुई बड़ौदा, फिर खंभात, हिम्मतनगर, जहां जहां हुए दंगे, ये समझो जब तरावी का टाइम था, रोजा इफ्तारी का टाइम था, उस वक्त ये दंगे हुए। खास करके जब लोग नमाज के अंदर थे, कोई घर में रोजा इफ्तारी के वक्त घर में थे, उस वक्त जिस तरह से जो दंगाइयों ने अपने डीजे या कोई जगा कर मस्जिदों के बाहर या दरगाह के बाहर जाकर उन्होंने मुसलमानों को उस्केरने की कोशिश की, और वो जो जिस तरह से जो वीडियो हम देखते हैं तो साफ पता चलता है कि कई लोग डीजे बजाकर जो जिस तरह से धार्मिक जगहों पे जिन लोगों ने बिल्कुल शैतानियत का काम करा है, तो सरकार को और पुलिस को तात्कालिक उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। क्यों आज गुजरात के अंदर शांति सलामती हर कोई चाहता है और गुजरात की 6.5 करोड़ की जो प्रजा है वो लड़ना नहीं चाहती,
लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2022 के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये जो जहां ये तूफान हुए हैं, उस जगह पे उन लोगों ने खास करके लोगों को उश्केर के हिंदू और मुसलमान के बीच में एक खाई पड़ाने की कोशिश की है और वो मैसेज पूरे गुजरात के अंदर देना चाहते हैं। तो मैं ये हमारे जो गुजरात के पुलिस अधिकारी है, उनसे मैं खास तो सरकार के जो अधिकारी है उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर बन के काम मत करो। आपको जो वर्दी दी है, खाकी वर्दी है, वो आपको देश की एकता, सलामती, सुरक्षा के लिए, लोगों की उसके लिए। आपके हाथ में पत्थर होंगे तो और लोग देखेंगे आपको कि हमारा गुजरात का या कोई हमारा पुलिस अधिकारी पत्थर क्यों फेंकता है। तो ये हमारी इमेज भी खराब होती है। लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना हमारे सबके लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है। जब पुलिस अधिकारी जब ऐसा काम करता है तो लोगों के अंदर एक रॉन्ग मैसेज जाता है। तो मैं सरकार से विनती करता हूं, पुलिस अधिकारी को कहना चाहता हूं कि दंगे नहीं होने चाहिए। गुनहगार चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसको पकड़ो, उसको हम रोकने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जिस तरह से एक तरफ एक कम्युनिटी को टारगेट बना के जो किया जाता है वो बहुत दुख की बात है। तो इसके लिए आज महामहिम राज्यपाल से हमने मिले और काफी मुद्दों पे हमने चर्चा की और हमारे वरिष्ठ गुजरात के तमाम नेता भी हमारे साथ थे और यही बात रखी कि आने वाले दिनों के अंदर, अभी रमजान का महीना है, उसके बाद इलेक्शन का दौर शुरू हो जाएगा। अभी इलेक्शन का वैसे माहौल तो बन रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि गुजरात के अंदर सलामती बनी रहे, गुजरात के अंदर कौमी एकता हमेशा बनी रहे और गुजरात की जो 6.5 करोड़ की प्रजा जो लड़ना ही नहीं चाहती, कभी वो आपस में हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती। क्योंकि आज देखो, मैं जमालपुर खाड़िया से विधानसभा का मैं एमएलए हूं। जगन्नाथ मंदिर की जो रथ यात्रा निकलती है, मेरे सीनियर धारासभ्य और सभी मुस्लिम समाज के लोग जहां से रथ यात्रा निकलती है वहां से जहां तक नहीं आती वहां तक हम लोग स्वागत करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। हम नींबू का शरबत हो या छाछ की व्यवस्था, भाईचारे की मिसाल देते हैं। जैसे ईद मिलाद का जुलूस हो तो जगन्नाथ मंदिर के महंत खुद आते हैं, वो लीली झंडी बता के जाते हैं और वो समझ लो एक मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर हमारे वहां कोई भी जात की समझो, हम चाहते नहीं कि हमारे अंदर हिंदू और मुसलमान के भेदभाव हो, लेकिन कुछ लोग, कुछ कट्टरवादी लोग जो गुजरात की शांति सलामती को नुकसान करना चाहते हैं, उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ सह देती है कुछ जगह पे। तो ऐसे लोगों को तात्कालिक पकड़ना चाहिए जिसके होते हुए गुजरात की शांति सलामती को नुकसान ना हो। गुजरात के अंदर, गुजरात का एक मॉडल है, गुजरात का एक मॉडल पूरे हिंदुस्तान में हम लोग बताते हैं। तो ये मॉडल हम बताना चाहते हैं कि यहाँ आपस में हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। हमको यहाँ बुलडोजर की राजनीति ये गुजरात की प्रजा, गुजरात के हिंदू समाज के लोग वो पसंद नहीं करते। यहाँ लोग अमन अमान शांति चाहते हैं। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूं, सरकार को भी यही कहना चाहता हूं और तमाम कम्युनिटी के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हमको साथ में मिलकर रहना है। हम धंधा साथ में करते हैं, बिजनेस साथ में करते हैं, त्योहार साथ में मनाते हैं। हमारे संविधान को जो जिस तरफ से आज जोखिम है, संविधान को नुकसान हो रहा है, तो संविधान को बचाने का काम 6.5 करोड़ की गुजरात की प्रजा और 130 करोड़ की भारत की जनता को हमारे को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा क्या सुबह जिस तरीके से इमाम ने बताया कि जो अलग अलग जगहों पे जो चीजें हो रही है, ये इसलिए भी सुनियोजित माना जाए क्योंकि बीजेपी हमेशा जो रूरल इलाके होते हैं वहां कमजोर रहती है। तो कहीं ना, क्योंकि शहरी इलाकों में वैसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा महंगाई वगैरह से जो सबसे ज्यादा पीड़ित जो तबका होता है वो शहरी तबका रहता है। तो क्या बीजेपी को ये लगता है कि अब सीटें अगर कम हो रही है तो कहीं ना कहीं गांव में इस तरह का हिंदू मुस्लिम का एक माहौल खड़ा करके वहां से माहौल खराब करके वोट पटाए जाए? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जो कोरोना की जो महामारी के अंदर विफलताएं रही उनकी, आज जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, महंगाई, पेट्रोल देखो कहां से कहां गया, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इनका एक सर्वे बीजेपी ने करवाया। लेटेस्ट सर्वे जो आज से 15-20 दिन पहले हुआ है, उसमें ये 70 से 76 यानी 70 से 76 तक ये लोग चुनाव में, हिंदू गुजरात के चुनाव में जीत पा रहे हैं। तो यानी ये लोगों को जब पता है, जब ये भी हमको मालूम है कि इन्होंने गुजरात में चुनाव को हारने के डर से मुख्यमंत्री को बदला, पूरे मंत्रिमंडल को बदला, उसके बावजूद भी आज का जो मंत्रिमंडल मैं मानता हूं गुजरात के 25 साल की बीजेपी के शासन का सबसे कमजोर मंत्रिमंडल है। तो इस वजह से आज मुख्य प्रधानमंत्री को खुद को यहाँ की बागडोर संभालनी पड़ती है, उनको आके 3-3 दिन यहाँ पे रुकना पड़ता है गुजरात में। और जिस तरीके से गुजरात के हालात बने हैं, तो वो जो सर्वे आया है उससे भारतीय जनता पार्टी जो है हिल गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आणंद जिला कांग्रेस के लिए हमेशा मजबूत गढ़ रहा है। दूसरा, साबरकांठा से भी कांग्रेस अच्छे तरीके से सीटें जीतती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि रूरल एरिया की और जो ऐसी जो जिले हैं जहां कांग्रेस मजबूत है, वहां पर कांग्रेस को डैमेज करने के लिए 2022 के चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, महंगाई के ऊपर लोगों का ध्यान न जाए, उसके लिए काम को कर रहे हैं। मैं आपको कहूं
कि गुजरात का जो हिंदू समाज है उसको हमारा मुस्लिम समाज जो बड़ा भाई मानता है। कि गुजरात का जो हिंदू समाज है वो हिंदू समाज बहुत सेक्युलर है, वो कभी भी लड़ना नहीं चाहता है। और हमने जो कुछ भी इस गुजरात में प्रगति की है तो हमारे सेक्युलर हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के की है। जब भी हम मुसलमानों पे तकलीफ आई है तो उसकी लड़ाई लड़ने का काम चाहे मुकुल सिन्हा हो, तिस्सा सेतलवाड़ हो, महेश भट्ट हो, वो तमाम के तमाम हिंदू है। उन लोगों ने इस देश के अंदर मुसलमानों के जो थे उसको उस पर काम, मुद्दों को उठाया, काम किया। इसलिए लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ की। वो लोग हिंदू मुस्लिम को साथ में देखना नहीं चाहते हैं इस वजह से। और ये जो घटना जिस तरीके की जो बनी है हिम्मतनगर की, कि आज जो मस्जिद और मदरसे के मामलों के अंदर भी वो जो मस्जिद और जो दरगाह शरीफ के मामले में मुस्लिमों को आरोपी बनाया गया, षड्यंत्रकारी जिनके विजुअल में साफ दिख रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन वहां पर एक अधिकारी जो सरकार का जो खास अधिकारी है, जिसका जो रिकॉर्ड भी है वो भी बहुत ही ब्लैक रहा है, उनको जेल में भी जाना पड़ा है, लेकिन जेल में से जब आए सरकार की मेहरबानी से, आज उनको इतने बड़े सिरपाव करके उनको दिया है तो वो भी अपनी वफादारी निभा रहे हैं। और सरकार जब भी संकट में आती है, या सरकार जब भी सरकार के सामने कोई मामले खड़े होते हैं तो ऐसे अधिकारियों को आगे कर करके जो था वो सरकार अपने फेस सेविंग का काम करती है। आखिरी सवाल आपसे ये करना है, जिग्नेश मेवानी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया आधी रात में, कहीं ना कहीं ये एक ऐसी पॉलिटिक्स इस तरह की जाती है कि उस समाज का जो युवा है जो आंदोलन करना चाहता है सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, उस समाज के नेता को ही उठा के फिट कर दो ताकि कोई आगे ना आ पाए, आवाज ही ना उठा पाए। जब एक एमएलए ही सेफ नहीं है तो आम जनता गुजरात में कहां से सेफ हो पाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कि आदिवासियों का जब सवाल था तो अनंत पटेल जो हमारे शेड्यूल ट्राइब के जो हमारे चेयरमैन, उन्होंने जो आंदोलन किया और बहुत जबरदस्त, यानी सरकार को किसान जो बिल वापस लेने पड़े, इस तरीके से जो यहाँ का जो इनका मुद्दा था उसमें सरकार को पीछे करने में कहना पड़ा कि वो प्रोजेक्ट को रोक दिया जाएगा। तो ये लोगों को पता है कि इस तरह शेड्यूल ट्राइब आई है। अब उनको ये पता है कि जिग्नेश मेवानी दलितों के बहुत बड़े नेता हैं, पूरा देश उनको जानता है, पहचानता है, हर मुद्दे को लेकर के लड़ते हैं। तो उनको अगर वो केस करना चाहते तो गुजरात में भी कर, आसाम में इसलिए करा चुनाव को मद्देनजर करके, एक दलित नेता को कि जो अपनी बात को बेबाक करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, हर मजहब की बात करता है। जब ये यहाँ के दंगे हुए उसमें भी उस शख्स ने, उस धारासभ्य ने, कांग्रेस के यानी जो थी, उसने अपनी बात को रख के और मजलूमों की बात को से रखा और शांति और भाईचारे की उसने अपील भी की और प्रधानमंत्री को भी कहा कि तुमको यहाँ पे शांति और भाईचारे के लिए लोगों को कहना चाहिए। तो आज एक दलित समाज की नेतागिरी को तोड़ने के लिए, दलित समाज को यानी प्रताड़ित करने के लिए, ये फिर से मैं मानता हूं कि ये प्रधानमंत्री के ये जो यहाँ पे जो ये हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, तो ये जो हुआ है ये एक दलित समाज की राजनीति को तोड़ने का और कमजोर करने का और डराने धमकाने का काम किया है। हमने आज, मैंने और मेरे साथी इमरान खेड़ावाला ने राज्यपाल श्री से भी कहा कि जिग्नेश मेवानी की जल्द से जल्द रिहाई हो। उनके साथ क्योंकि गैर संवैधानिक तरीके से उनके सामने ये किया गया है, यहाँ के राज्य के जो विधानसभा अध्यक्ष है उनको भी इस बात की पता नहीं है कि उनके जो विधानसभा का जो धारासभ्य है उसको उठा करके ये लोग आसाम ले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।